नमस्कार, मैं विकास कुमार और अभी हम मौजूद है राम वृक्ष सदा जो खगड़िया अलौली से आरजेडी से विधायक हैं। और चूंकि ये चुनावी साल है और इन्हीं चुनावी सालों को लेकर जो अभी उनके विधानसभा में उन्होंने क्या किया और क्या करना बाकी है, इन तमाम सवालों को लेंगे। साथ ही इनके संगठन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले नमस्कार आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप अलौली खगड़िया से विधायक हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी से आप हैं, लगातार 4 बार चुनाव लड़ने के बाद आप चुनाव जीते। आपने अपने क्षेत्र में अब तक क्या किया है और क्या करना बाकी है? बहुत बहुत धन्यवाद। अलौली विधानसभा उस समय बहुत दिन पहले जब आज़ाद देश हुआ था, आज़ादी के बाद जब चुनाव शुरू हुआ तो हम लोगों के ही मिश्री सदा जी वहाँ से हुआ करते थे, एमएलए और मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके समय में जो काम हुआ उसके बाद कहीं कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद जो है से माननीय रामविलास जी के भाई पशुपति कुमार पारस जी वहाँ भी रहे, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर पाए। फिर और जो विधायक बने उसके बाद हमको अलौली विधानसभा के महान जनता मालिक ने मौका दिया और अलौली विधानसभा में सबसे बहुत बड़ा चुनौती था वहाँ अपराध पर काबू पाना। वहाँ 2 ढंग के अपराधी हुआ करते थे, एक अपराधी जिसको क्रिमिनल कहा जाता था और एक नक्सली, और दोनों पर वहाँ काबू पाना बड़ी समस्या थी। लेकिन जनता मालिक के सहयोग से हमारा क्षेत्र अभी अलौली विधानसभा शांत है। सबसे बहुत बड़ा काम वहाँ अपराध जो रुका है, यह बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा, हम लोगों के इलाका पिछड़ा इलाका है, दलित का इलाका है, अत्यंत पिछड़ा का इलाका है और लगभग वहाँ 10,000 के आसपास हमारे राजपूत भाई भी वोटर हैं। तो ये तमाम हम लोग फड़किया इलाका कहते हैं, कोसी इलाका में हैं और वहाँ हम लोगों के मक्का के सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। तो मक्का के पैदावार होने के बाद वहाँ के जो किसान हैं उनको जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। अगर उचित मूल्य मिल पाता तो फड़किया ऐसे भी अमीर हो जाता। तो हम लोग का संघर्ष है किसान को उचित मिले। उसके बाद तमाम जगह जो सुदूर इलाका है जहां लोग पहुंच नहीं सकता, हमने अपने रिजिड में हम अपने फंड से भी छोटा छोटा काम कराए जहां जहां रोड रास्ता टूटा हुआ था। उसके बाद फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ग्राम सड़क योजना, पीडब्ल्यूडी और ये तमाम जगह, अभी आप हमारे अलौली विधानसभा चल जाइएगा, हम कैमरा के यहाँ बोल रहे हैं, आपको ऐसा कोई भी रोड नहीं मिलेगा जो रोड चकाचक नहीं है। और जनता मालिक के जनहित के मुद्दे को लेकर हम विधानसभा में भी हर हमेशा प्रयास करते हैं उनके समस्या को सॉल्व हो। हाल फिलहाल अलौली विधानसभा का अलौली प्रखंड का एक बहुत बड़ा मामला था और वह मामला था अलौली प्रखंड के रामपुर पंचायत में गरघाट, कोसी नदी के 4 पंचायत उधर और इधर लगभग जो है आपका 20 पंचायत 25 पंचायत है। तो ये तमाम जगह जो है से 22 पंचायत का जो हम लोगों का ये इलाका था, 21 पंचायत का एक नगर पंचायत हो गया, वह कटा हुआ था और किसान भाइयों का जमीन भी कोसिये के इलाका में था। तो इस बार पुल का भी स्वीकृति लगभग वहाँ हो गया है, कैबिनेट से पास हो गया है। उसके बाद हम लोगों के समय में वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना। तो जनता से जुड़े हुए जनहित को मुद्दे को हमने विधानसभा में उठाया और खास करके चाहे वहाँ के डीएम साहब हो या कोई भी पदाधिकारी हो, हम सही काम के लिए उनको कहे और उन्होंने हमको कोऑपरेट किया और अलौली विधानसभा में हर ढंग का काम हुआ। आपकी सरकार बार बार आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। 2005 से पहले के बिहार और अभी के बिहार में तुलना करते हैं नीतीश कुमार। आपके नेता आज भी सदन में बहुत जोरदार तरीके से कहा है, क्या नीतीश कुमार सही में कुछ नहीं किया है उन्होंने? देखिए, 2 चीज उठता है, कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहीं भी जाते हैं तो पहला शब्द बोलते हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ था ही नहीं।
2005 के पहले जो है से यहाँ औरत घर से नहीं निकलती थी। 2005 के पहले बिहार था ही नहीं। तो हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, 2005 से पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि बिहार नहीं था, उन्हीं के जवाब में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जो आज विधानसभा में जवाब दिए हैं, आप 2005 से पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अगर 2005 से पहले नहीं था कुछ, तो फिर यह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ से किए? बिहार से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, पटना से ही इंजीनियरिंग बने। तो जिस समय इनका इंजीनियरिंग का समय था और यह 2005 के बात कर रहे हैं, उस समय बिहार का शिक्षा क्या था कि ये पढ़ के इंजीनियर हो गए? उस समय में भी घर के जो महिलाएं थी वह खेत भी जाती थी, बाजार भी जाती थी, आईएएस भी बनती थी, आईपीएस भी बनती थी, बीडीओ भी बनती थी, एसडीओ भी बनती थी और शिक्षिका भी बनती थी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ये क्या कहना चाहते हैं? यह बात तो उनको बार बार नहीं बोलना चाहिए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी काहे न बोलते हैं कि 2005 के पहले पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा खटिया और कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए दिया जाता था। यह माननीय मुख्यमंत्री जी काहे न बोलते हैं कि 2005 से पहले बीडीओ, एसडीओ, सीओ, डीएम और एसपी को दलित वर्ग के लोग आंख में आंख मिला के नहीं बात कर सकता था? यह बात इन्होंने क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो 2005 से पहले जो हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी कुछ दे और नहीं दे, वह पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, वह तमाम लोग समझ रहा है कि इस देश का बाबू लालू प्रसाद यादव जी दूसरा नेल्सन मंडेला है। और इन्होंने जो गरीब का लड़ाई लड़ते लड़ते खुद अपने आप कैद हो गया, और उस आदमी के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो यह बिहार के लिए शर्मनाक है। आज चाहे कोई कुछ बोल ले, आज रामवृक्ष सदा आपके 3 कैमरा लगा दिए। एक मजदूर मुसहर का बेटा रामवृक्ष सदा मजदूरी करता था मेरे पिताजी, और 3-3 बार टिकर दिए, 4-4 बार टिकर दे के विधायक बनाए। तो यह मामूली चीज है? इस देश में न लालू पैदा हुआ है और न दूसरा लालू पैदा होगा। लेकिन 2005 से पहले बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो तो गड़बड़ाया हुआ था ना। 2005 से पहले लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, सही कहना है आपका, सिर्फ एक कानून व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ था। लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ ये गड़बड़ाने वाले लोग कौन थे? कौन लोग थे? हम लोगों के नेता तो हमेशा प्रयास किए उस पर काबू पाने के लिए, जिनके चलते उनको जेल भेजा, साजिश के तहत इनको बदनाम किया गया। आज हम पूछना चाहते हैं, आज सदन में माननीय मंत्री नीतीश जी थे, आज हमारे नेता बाबू तेजस्वी यादव जी सदन में बोले, उसी केस में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को जेल होता है और उसी केस में मिश्रा जी का बेल होता है। यह बात समझने वाली बात है, यह बोलने वाली बात थोड़े। अच्छा, तो बिहार में आपकी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या ऐसा है? आप पत्रकार हैं और आपका जो सवाल है, आपने बहुत बड़ा सवाल किया, आपने जनहित का सवाल किया, जनमानस का सवाल किया। आप चल जाइए कैमरा लेके बीडीओ ऑफिस, आप चल जाइए सीओ ऑफिस, आप चल जाइए एसडीओ ऑफिस, आप कहीं चल जाइए बिहार में कोई कार्यालय बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। आज काहे बिहार में इतना मोटेशन रुका हुआ है? सिर्फ इसके चलते रुका हुआ है और यह बात सरकार तक जानता है। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप लोग मीडिया के लोग यह बात क्यों नहीं उठाते हैं? जो आईएएस आईपीएस करके धूल झोंक रहा है और जो चश्मा पोछ के बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ता है, उसको आज 15 साल से 3-3 गो विभाग मिले हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अब जो नौजवान आईएएस करके आ रहा है वो सचिवालय में धूल फाक रहा है। वही बिहार के विकास है? इसी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इससे पहले कुछ नहीं था। इससे पहले बाबू लालू प्रसाद यादव के राज में एक बार डीएम एसपी अगर गरीब के साथ गड़बड़ किया कर देता था
24 घंटा के अंदर बढ़िया बिस्तर बना के फिर पटना सचिवालय में ज्वाइन करना होता था। वह लालू यादव जी थे और वह गरीब का शक्ति था। और बात करते हैं आप इनको तो बीजेपी के लोग गोद में ले लिए हैं और जो कान में इनको कहते हैं वही करते हैं। लेकिन आप भी तो सरकार में थे ना, इतने खराब थे तो गए क्यों? नहीं, हम लोगों का सत्ता देखिए, दो चीज होता है, एक दुष्प्रचार होता है। हम लोगों को जब देख लिया, आज जंगल राज बोलता है, लोग बोलता है ना, यह कैसेट पुरान हो गया, बजते बजते घिस पिट गया, फिर भी लोग जंगल राज बोल रहा है। जब गरीबों का बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने दिया मुंह में आवाज, तो उसको ये सामंती सब बोलने लगा जंगल राज। कहाँ जंगल राज था? कहाँ था? आज रामवृक्ष सदा बनता विधायक, कईगो गरीब का बच्चा बना है, डीएम एसपी सब। उस समय लोग बात करता है। हम लोगों के क्षेत्र में हम अपना गांव का पहला लड़का मैट्रिक पास है। अब तो पढ़ लिख लिया, हमारा बाल बच्चा भी पढ़ लिख लिया। उस समय जब मुख्यमंत्री बने थे, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है आज बिहार में? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं? विद्यार्थी लाठी खा रहा है, ठंडा मर रहा है, क्या नहीं हुआ? और अभी तक बीपीएससी का परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? विद्यार्थी का जायज मांग है। वह आपसे बैठल नौकरी नहीं मांग रहा है, वह अपना योग्यता साबित करना चाह रहा है। आप क्यों नहीं मौका दे रहे हैं योग्यता साबित करने के लिए? इसका मतलब आप चोर हैं, आपका सरकार चोर है। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता नहीं होगा कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार है? जो पता होता तो कार्रवाई जरूर करते। देखिए, नाक के नीचे बाल हो और लोग को पता नहीं चले, ये कितना गलत बात है। जिसके हाथ में बिहार का बागडोर हो, सत्ता हो, जो बिहार के शासक हो, राजा हो, और उसके राज में अफसरशाही हो, जिस जनता के बल पर आज सिंहासन पर बैठा हुआ है, उस जनता को इसका पदाधिकारी, इसका दरोगा, इसका एसपी जलील करता है और उस आदमी को पता नहीं है। सब कुछ पता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन ये बीजेपी के लोग इनको चुप करके रखा हुआ है। हम लोगों का जब सरकार था, 17 महीना का सरकार था, क्या वो पेपर लीक हुआ था? कितना हम लोगों के नेता के नेतृत्व में, बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना था। कितना लोगों को, 5 लाख लोगों को समथिंग हम लोगों के नेता और हमारा सरकार ने नौकरी दिया था। और 17 महीना के दरमियान में कितना परीक्षा हुआ था? क्या वो पेपर लीक हुआ था? ये तमाम बीजेपी के लोग साथ होके गलत सलत करते हैं और करवाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अगर ये संज्ञान में होता कि बिहार में वाकई इतना भ्रष्टाचार है तो कार्रवाई करते ना, ये बात मानते हैं ना आप? भाई, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं कार्यालय में? क्यों नहीं जनता से पूछते हैं? और क्यों नहीं आप लोग मीडिया के माध्यम से संज्ञान में देते हैं? हम लोग तो विधानसभा में चिल्लाते हैं बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में भ्रष्टाचार है। कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते हैं? अब हम लोग उनके कान में बोलने, कान विधानसभा में एक जगह बैठते हैं, कान में ही बोलना हुआ। अब क्या करें? लिख के भी तो देते हैं, कहाँ कार्रवाई होता है? आज तक एक पदाधिकारी पर कार्रवाई हुआ है? चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हो, चाहे विपक्ष के सदस्य हो, जब भी अगर कोई प्रश्न आता है और उसका उत्तर अगर गलत आता है, और जब सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग जब प्रश्न करते हैं और जब पदाधिकारी पर कहता है कार्रवाई करने के लिए, तो सरकार और शासन आसन दोनों पीछे हट जाता है। अच्छा, आपका भी बात नहीं सुनता अधिकारी साहब? क्यों नहीं सुनेगा? दो चीज होता है, आपको या तो पदाधिकारी को ढंग से चलाना होगा, या नहीं तो पदाधिकारी आपको चलाएगा। यानी आपका बात सुनता है कि नहीं पदाधिकारी? हाँ, क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? आप तो बोले कि जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनता है। जनप्रतिनिधि का नहीं सुनता है, लेकिन रामवृक्ष सदा एक अलग जनप्रतिनिधि है। अलग मतलब कैसे? हाँ, जनप्रतिनिधि में भी हो सकता है कुछ कमी हो, जिससे पदाधिकारी से तालमेल नहीं बैठता है।
सब जानता है रामवृक्ष सदा ईमानदार है, चाहे वह हमारे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, बीडीओ साहब हो, कोई हो, सारे लोग जानता है। और जो भी काम हम कहते हैं जनता के हित में, वह काम हमारे पदाधिकारी करते हैं। लेकिन आरोप तो आप ही की पार्टी लगा रही है ना कि जनप्रतिनिधियों का नहीं चल रहा है इस सरकार में। सही बात है, नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है? आपका तो चल रहा है ना। कहाँ चल रहा है? कई बेर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे हैं, कई बेर लिखे हैं कि बीपीएससी का कैंसिल होना चाहिए। कहाँ हो गया? जो सचिव प्रधान सचिव कहते हैं करते हैं। आज बिहार में क्या है, आप घूम के देखिए, डोमिसाइल नीति आया, क्या हाल हो गया? ये सब क्या हो रहा है? तो सारे चीज को लोग को सोचना चाहिए। एक जगह से अब हमारा सुनता है और हमारे पक्ष का जो विधायक है उसको नहीं सुनता है, बहुत सत्ता पक्ष के भी नहीं सुनता है। आखिर पूरा सिस्टम ने ठीक करना पड़ेगा। एक से ठीक होने से सब सिस्टम नहीं ठीक हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा किए, सब जिला में जा जाके बढ़िया बढ़िया योजना लॉन्च किए, 3,18,000 करोड़ के आसपास का बजट हुआ, तो बिहार बढ़ रहा है ना। नहीं, अच्छा बात है। सभी लोग, चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री जी हो और चाहे हम लोग विपक्ष के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी हो, सभी लोग बिहार के लिए चिंतित हैं और बिहार के लिए ही चिंता करते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार बढ़े, बिहार का विकास हो, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो, बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। सभी लोग। आपके नेता कहते हैं कि बिहार में जो सरकार है वो 5 लोग चला रहे, 5 अधिकारी के बारे में वो कह रहे थे, 5 लोग चला रहे। बिहार में डीके टैक्स वसूला जाता है। अगर मान लीजिए आप सरकार में आइएगा तो ये 5 लोगों का क्या कीजिएगा? हम लोगों के नेता जो बोलते हैं वह पूरा जांच परख के बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। वह जो बोले हैं वह सही बोले होंगे। और हम लोगों के जब सरकार आएगी तो आप सुने होंगे, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि जब हम लोगों की सरकार आएगी तो पढ़ाई लिखाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आएगी और वैसे लोग पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन आपका कार्यकर्ता सब जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आरजेडी का जो वो लोग कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, वो आएगा तो उससे जनता कैसे झेलेगी? नहीं, देखिए, उस समय में और अब में बहुत फर्क है। वह समय दूसरा समय था। आप 2005 से अभी 20 साल हो गया, 20 साल में कुछ अंतर नहीं हुआ है। लोग बहुत शिक्षित हुआ है। उस समय लोग के शिक्षा दर भी कम था। बहुत लोग, अब सब लोग अपना बाल बच्चा पढ़ाता है, सब शिक्षित हुआ है, सब चाहता है कि हम लोग पढ़ लिख के नौकरी करें, सबके पास ज्ञान हो गया है। पहले लोग अशिक्षित था तो यह सब होता था। अब तमाम हम लोगों के दल के आप जो जहाँ से कहना चाहते हैं वह लोग अब सबसे शिक्षा मांगे हो गया, इसलिए अब वह लोग ऐसा नहीं करेगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है 4 विधायक आप लोग उनका तोड़े हैं, वो 40 का बदला लेंगे और 100 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुसीबत बढ़ेगा आरजेडी का। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत लोग मुसीबत बढ़ाने वाले आए और बहुत लोग गए। हम आपको एक बात कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम लोग 15 में भी चुनाव लड़े थे तो उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल बड़ा दल था, और जब 20 में भी चुनाव लड़े हैं तो इस समय भी राष्ट्रीय जनता दल बड़ा दल है। तो ये लोग हमको क्या मुसीबत में डालेंगे? ये 4 विधायक तोड़ने का काम बात कर रहे हैं। हम लोग तो सब एक साथ हैं। MII के सब लोग एक साथ हैं। हम लोग भी जो है से सामाजिक न्याय के धरोहर को मानते हैं और वह लोग भी समाजवाद के मानते हैं। तो सारे लोग तो एक ही हैं। उनके विधायक को तोड़ के मिलाने की जरूरत क्या थी? तोड़ने का सवाल कहाँ है? सवाल कहाँ है तोड़ने का? 4 विधायक को ले आए ना आरजेडी में। 4 विधायक का मन हुआ कि वह जगह ही राष्ट्रीय जनता दल। आप देखे होंगे अररिया से कई बार इनके पिताजी सांसद भी रहे हैं, जो मंत्री थे शहनवाज जी, और मंत्री भी रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे वह अपने घर आए हैं, तोड़ने का कहीं कोई सवाल नहीं है। लेकिन जनता ने वोट तो AIMIM को दिया था ना, माइंडेड उनको दिया था। तो ये हुई ना जनता के साथ धोखा? नहीं, जनता के साथ धोखा नहीं हुआ। जनता के ही राय से 4 विधायक सरकार बनाने में हम लोगों के लिए साथ देने के लिए आए थे।
लेकिन दुर्भाग्य ही एक सरकार नहीं बन सका। लेकिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा, खासकर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, उसका फर्क तो आरजेडी को पड़ेगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी सिर्फ जो है मुस्लिम और यादव का ही पार्टी नहीं रह गया है। बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, तमाम बेरोजगार युवा और तमाम पढ़े लिखे छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर का अब यह पार्टी हो गया है और बाबू तेजस्वी यादव जी नेता हो गए हैं। प्रशांत पांडे भी खुद उछल रहे हैं, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? हम लोग सब दिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग, संघर्ष करने वाले लोग हैं, हारने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, भेड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोगों के इस बार साथ हमारे जनता मालिक है। आपने देखा होगा सी वोटर का सर्वे में। अलौली जाइएगा तो यही बोलिएगा कि लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, इसलिए वोट दीजिए। नहीं, लड़ने भी हम तो जिन अलौली जाएंगे तो जिनके अधिकार के लिए हम विधानसभा में लड़ेंगे, नहीं भिड़ेंगे, नहीं तो उनका काम होगा। और रामवृक्ष सदा 10 बार अगर विधानसभा में नहीं प्रश्न उठाता, नहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का और ये विधानसभा अध्यक्ष जी को नहीं घेरते, तो क्या आज अलौली में वह पुल बन पाता, स्वीकृति मिलता? तो आगे जाने के लिए और विकास के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अलौली में अब तक आप क्या किए विकास की योजनाओं में जो वहां की जनता को फायदा हो, और क्या ऐसा था जो करना बाकी रह गया? अलौली में हमको सब काम लगभग हो गया। हमने अनुमंडल का भी दर्जा दिलाया, पुलिस अनुमंडल भी बन गया, स्कूल वगैरह कॉलेज भी बना। लेकिन अभी भी बहुत काम है ऐसा करना जो जरूरी काम है। जैसे गर घाट पर पुल स्वीकृति हो गया, वैसे ये किचरुआ बहुत बड़ा पंचायत है अलौली प्रखंड में, और गरैया घाट है, वहाँ भी पुल का आवश्यकता है। अगर वह काम भी हो जाएगा तो अलौली के लिए बड़ा काम होगा। अलौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सबसे पहले तो अलौली के महान जनता मालिक को हम प्रणाम करते हैं और हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमने 5 साल आपको सेवा किया, आपने हमको मौका दिया और हमने आपके मौका देने के बाद हमने आपके आशा के अनुरूप खरा उतरा। इसलिए आने वाला समय में भी हम आपके सेवक के रूप में आपका सेवा करते रहेंगे। सभी लोगों को प्रणाम। ये थे रामवृक्ष सदा, अलौली खगड़िया से विधायक, आरजेडी विधायक। इनसे हमने बात की जो तमाम मुद्दे बिहार में चल रहे हैं और इस साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको कैसे देखते हैं और उनकी क्या तैयारी है, विधानसभा में इन्होंने क्या किया और क्या करना बाकी है। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।